नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र बल पर इजरायली हमलों से विश्व में भारी रोष। अंतर्राष्ट्रीय नियमों से बेपरवाह इजरायली सेना ने रविवार को दक्षिण लेबनान में 2 टैंकों से संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक बल परिसर का मुख्य द्वार तोड़ दिया और रोके जाने के बावजूद ये टैंक परिसर में घुस गए। गुरुवार से 3 अलग अलग घटनाओं में इजरायली सेना के हमलों में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल के कुल 5 जवान घायल हो चुके हैं। एक जवान शनिवार देर रात घायल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस और पश्चिमी देशों के नेताओं ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की है। शांति रक्षक बल पर इजरायली हमलों की भारत और 34 अन्य देशों ने कड़ी निंदा की है। इस बाबत जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि इजरायल शांति रक्षक बल पर हमले तत्काल रोके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर संयुक्त राष्ट्र बल पर हमले रोकने के लिए कहेंगे। इन हमलों के विरोध में फ्रांस ने इजरायली राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध जताया है, जबकि इटली और स्पेन ने इजरायली सेना के कृत्य को अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य बताया है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र से दक्षिण लेबनान से शांति रक्षक बल को हटाने का अनुरोध किया है। कहा है कि हिजबुल्ला लड़ाकों के शांति रक्षक बल की आड़ लेने से ये घटनाएं हो रही हैं। हिजबुल्ला के लड़ाके शांति रक्षक बल के जवानों को बंधक भी बना सकते हैं। विदित हो कि दक्षिणी लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र बल के 10,000 जवानों में 900 भारतीय हैं। सीमावर्ती राम्या गांव के पास इजरायली सेना टैंकों से हमले कर रही है, लेकिन उसे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हिजबुल्ला के एंटी टैंक मिसाइल हमले में इजरायल के 25 सैनिकों के घायल होने की सूचना है। वैसे लेबनान के अन्य क्षेत्रों में इजरायल के हवाई हमले जारी हैं। गाजा में एक ही परिवार के 8 लोग मारे गए। गाजा में इजरायली सेना के हमले जारी हैं। ताजा हवाई हमला मध्य गाजा के दीर अल बलाह में हुआ है। इस हमले में एक ही परिवार के 8 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में कई बच्चे हैं। हमले में 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल भी हुए। रफाह क्षेत्र में भी लड़ाई जारी है। गाजा में 1 वर्ष से ज्यादा समय से छिड़े युद्ध में इजरायली हमलों में मारे गए फलस्तीनियों की कुल संख्या बढ़कर 42,000 के आंकड़े को पार कर गई है। ईरान की अमेरिका को चेतावनी, अपनी सेना को इजरायल से दूर रखे। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह अपनी सेना को इजरायल से दूर रखे। ईरान ने यह चेतावनी अमेरिका की अपने अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम थाड की इजरायल में तैनाती की योजना पर दी है। इजरायल ईरान का युद्ध छिड़ने की आशंका से अमेरिका थाड की एक यूनिट इजरायल में तैनात करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस यूनिट की जटिल प्रक्रिया को संचालित करने के लिए अमेरिकी सैनिक भी वहां पर तैनात किए जाएंगे। ऐसे में ईरान या उसके समर्थित संगठनों के इजरायल पर हमले की चपेट में अमेरिकी सैनिक भी आ सकते हैं। ईरान ने कहा है कि अपने सैनिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत अमेरिका उन्हें इजरायल में तैनात नहीं करे। बहरीन के मनामा बंदरगाह पर पहुंचे भारत के 2 जहाज। फारस की खाड़ी में लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती जारी रखते हुए भारत के 2 जहाज बहरीन के मनामा बंदरगाह पर
और एक जहाज यूएई के पोर्ट राशिद पर पहुंच गए हैं। बंदरगाह पर व्यावसायिक बातचीत, क्रॉस शिप विजिट, संयुक्त प्रशिक्षण सत्र, योग सत्र, बैंड संगीत कार्यक्रम, मैत्रीपूर्ण खेल कार्यक्रम, सामाजिक संपर्क और सामुदायिक कल्याण गतिविधियों की योजना बनाई गई है। यह यात्रा बहरीन और यूएई के साथ भारत के बढ़ते रक्षा संबंधों का संकेत है। साथ ही समुद्री सुरक्षा सहयोग और नौसेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देती है। भारतीय नौसेना ने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS के अपने जहाज, तीर और शार्दुल तथा भारतीय तटरक्षक बल के जहाज वीरा को लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पर भेजा है। INS तीर एवं ICGS वीरा 12 अक्टूबर को बहरीन के मनामा बंदरगाह पर पहुंच गए हैं। INS शार्दुल दुबई के पोर्ट राशिद पहुंचा है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास के अधिकारियों और यूएई नौसेना के अधिकारियों ने जहाज का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और यूएई के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।